हाय गाइस, उदित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्थिर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? पहला है, ये है आवेश, जो कि हम लोग जानते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। धारिता, ये भी अदिश राशि है। सी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात निम्न में से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है कूलॉम, दूसरा है वोल्ट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी है विभव। तो वोल्ट और विभव ये दोनों, वोल्ट विभव का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान क्या होगा? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान क्या होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, बी ऑप्शन है घटेगा, सी दोनों होगा, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है, और जब किसी वस्तु पे या तो इलेक्ट्रॉन को दिया जाए या उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। यदि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है पर तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसके वजह से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यानी अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और धनावेशित किया जाए, धनावेशित किया जाता है यानी कि जब उससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाएगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा। यहाँ पे न तो ऋणावेशित का बात कर रहा है, ना ही धनावेशित का बात कर रहा है। केवल बोला गया है प्रश्न में कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो आवेशित करने का मतलब है या तो ऋणावेशित किया गया होगा या धनावेशित किया गया होगा। तो इस कंडीशन में दोनों ही स्थिति हो सकती है, या तो द्रव्यमान बढ़ सकता है या तो द्रव्यमान घट सकता है। अगर वस्तु को धनावेशित किया जाएगा यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उस स्थिति में द्रव्यमान घटेगा, और जब ऋणावेशित किया जाएगा तो उस स्थिति में द्रव्यमान बढ़ेगा, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोनों सी। अगला प्रश्न देखते हैं, डी बाई किसका मात्रक है? डी बाई किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है आवेश, तो हम लोग जानते हैं आवेश तो होगा नहीं इसका मात्रक डी बाई का, कारण कि आवेश तो खुद एक, आवेश का मात्रक तो कूलॉम्ब होता है। विभव ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये सही आंसर हो जाएगा इसका सी, अर्थात डी बाई का एसआई मात्रक, डी बाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, और एफ यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, अर्थात न्यूटन पर कूलॉम, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। विभव का मात्रक वोल्ट किसके तुल्य होता है? तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। यहाँ से सूत्र निकला था V बराबर W बटा क्यू। W का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है।
यहाँ पे पूछा गया है कि विभव का मात्रक वोल्ट किसके तुल्य होता है, अर्थात वोल्ट ही जूल पर कूलॉम के तुल्य होता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जूल पर कूलॉम। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है विद्युत आवेश का। हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम। ईएसयू मात्रक होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है, संरक्षी, असंरक्षी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। किसी आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर स्थित किसी आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, स्पर्शी होती है, 45 डिग्री के कोण पे होती है। तो किसी आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, और इस सेट में हम केवल 10 ही प्रश्नों का आंसर देंगे, तो ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, जब वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो द्रव्यमान होता है। जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अलग द्रव्यमान होता है कुछ न कुछ, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, अर्थात द्रव्यमान बढ़ता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।